थैंक्स। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि चार्जेस पे करने पड़ेंगे पेरेंट्स को, अभी बाहर के पेरेंट्स ने यही कहा? पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो अपने आप से बना के कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कि जो एसओपी है उसका फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। लंबे समय से गरमाए स्कूलों के मुद्दे ने आज फिर से तूल पकड़ ली, जब डीईओ इंदु बोकन के आदेश के बाद भी स्कूलों ने रिपोर्ट कार्ड देने से साफ इनकार कर दिया। और इसी को संज्ञान में रखते हुए सारे पेरेंट्स फिर से DEEO प्रेमलता के ऑफिस के बाहर पहुंचे और उनसे बात की। आइए दिखाते हैं आपको हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज दोबारा से हम मौजूद है मिनी सेक्रेटेरिएट में। मैं आपको बताना चाहूँगी, आज यहाँ पे दोबारा से पेरेंट्स आए हुए हैं। आज यहाँ पे DPS सुशांत लोक और ग्रीनवुड के पेरेंट्स दोबारा से आए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मेन बताना चाहूँगी, जब DEO से हमने बातचीत करी थी तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑर्डर्स पास कर दिए है ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के चेयरपर्सन को कि किसी भी हालत में रिजल्ट्स नहीं रोके जाएंगे और बच्चों को मंडे को रिजल्ट्स दे दिए जाएंगे। ऐसे में आज ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स जब स्कूल पहुंचे, वहां पे उनको दोबारा मना कर दिया गया रिपोर्ट कार्ड देने से। आइए मैं पहले आपको सुनाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो पेरेंट्स मौजूद हैं उनके साथ किस तरीके का रवैया अपना रहे हैं जो स्कूल है, एडमिनिस्ट्रेशन है। का शर्मा नाम है मेरा। सर आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? मेरा जी 9th क्लास में पढ़ता है। कौन से स्कूल में? ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल सेक्टर 9। अच्छा सर, ऐसे में आपके पास ये जो अभी आपके पास ये एक पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली हमने फ्राइडे को प्रोटेस्ट किया था DO मैडम के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप स्कूल में जाओ और अपने बच्चों का रिजल्ट लो और एनुअल चार्ज किसी से नहीं लिया जाएगा। और हम आज मंडे को जब रिजल्ट लेने स्कूल में गए तो उन्होंने लेटर बना के दिया है कि आप एक एफिडेविट साइन करो, आप एनुअल चार्ज प्लस ट्यूशन फीस किस्तों में पे करोगे तो आपको बच्चों को रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए आज हम दोबारा से मिनी सेक्रेटेरिएट में आए हैं। सर ऐसे में DC को भी कंप्लेंट्स जा चुकी है, DEO को भी कंप्लेंट्स जा चुकी है, DEEO को भी कंप्लेंट्स जा चुकी है। ऐसे में जब ऑर्डर्स पास हो रहे हैं स्कूल फिर भी नहीं मान रहा है। डिविजनल कमिश्नर तक को भी ऑर्डर जा चुके हैं जी, हमारे एप्लीकेशन जा चुके हैं, कोई नहीं मान रहा। समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। CM साहब ने भी आदेश दिए हैं कि किसी से भी एनुअल चार्ज नहीं लिया जाएगा। पता नहीं कैसा प्रशासन है हमारा गुड़गांव का, किसी की भी नहीं सुन रहा। आप ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो स्कूल्स हैं वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाहते, ना ही DEO की, DEO की, ना DC की। ऐसे में आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है आज के टाइम पे स्कूल्स को अपनी मनमानी करने दे रहा है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं उनका भविष्य आज अंधकार में जा रहा है। मैम मैं प्लीज़ नो योर नेम। दिव्या। मैम आपका बच्चा कौन से स्कूल में है? DPS सुशांत लोक में। कौन सी क्लास में? 2 बच्चे हैं, एक 6th में है और एक प्रेप में है। मैम ऐसे में दोनों बच्चों का रिजल्ट रोका गया है। रिजल्ट रोका गया था, हमें बोला था एनुअल डेवलपमेंट फीस आप पूरी दीजिए, उसके बाद रिजल्ट आउट होगा। रिजल्ट दे दिया बाद में जब पेरेंट्स ने फाइट ऑन करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस क्यों दें हम? फीस दे रहे हैं ना, फीस पूरी पे की है, तो क्यों एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं? उसी के लिए हम लोग सारे यहाँ पे खड़े हैं। मैम ऐसे में आपने DEO से बात करने की कोशिश करी? अपॉइंटमेंट है 12:30 की, अभी हम DC सर से मिल के आए हैं। उन्होंने ही हमें गाइड किया है कि आप DEO से मिलिए 12:30 बजे। हम मिल के आएंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि वो क्या बोलेंगी हमें। धन्यवाद मैम। अब आप सुन, एक क्वेश्चन और है कि जब सब गुड़गांव के सब पेरेंट्स इस इशू को लेके DC ऑफिस में आ रहे हैं, DEO ऑफिस में आ रहे हैं, तो इस इशू पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? खट्टर जी शुक्रवार को आए थे, वो बोल के भी गए कि पेरेंट्स की समस्याओं का समाधान हो और एनुअल चार्जेस ना लिए जाए। तो फिर स्कूल वाले उनकी आदेश की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? और अगर एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं तो सब स्कूल क्यों वापस पेरेंट्स को एनुअल चार्जेस देने के लिए फोर्स कर रहा है? इवन के DO की तरफ से जनवरी में स्कूल को DPS सुशांत लोक को लेटर भी गया है भी आपको सिर्फ ट्यूशन फी चार्ज करनी है और एनुअल फी चार्ज नहीं करनी, बट उस चीज़ को वो डिनाई कर रहे हैं। वो मतलब उस ऑर्डर्स को मान ही नहीं रहे क्लियरली। वो हाँ मैम है मेरे पास। आप सब कहते हैं ना कि मीडिया में बहुत ताकत है,
है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। हम लोगों ने लास्ट ट्यूसडे को किया, लोग देख लेते हैं सिर्फ, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, कुछ एक्शंस नहीं। मैम मेन पता है बात क्या है आज के टाइम पे, पेरेंट्स में खुद में भी यूनिटी नहीं है। बहुत यूनिटी है मैम, सब खड़े हैं। मैम आज मैं आपको बताती हूँ, मौर्य स्कूल के लिए हमने कवर किया था मैम। जैसे ही लीगल एडवाइजर अंदर बैठाया गया, एक भी पेरेंट जो भी बाहर आया ना, एक भी पेरेंट ने बात करने से मना कर दिया। वहीं पे वो कह रहे लीगल एडवाइजर बीच में आ गया, ऐसे में हम फंसेंगे, आप हमारे लिए प्लीज कुछ मत करिए। ये वर्डिंग्स है मैम। की बात नहीं है मैम, वी ऑल वांट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? आप बताइए, जब हम सब यहाँ खड़े हैं लास्ट वेडनेसडे लाइव पे, गुड़गांव लाइव पे सब लोगों ने इंटरव्यू देखा, हम लोगों ने बोला भी कि हम लोग बोल रहे हैं कि खट्टर जी बोल रहे हैं कि सबका समाधान करेंगे, होगा भी, क्यों नहीं हो रहा है? क्या स्कूल्स इतने वो हैं कि आगे से किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करेंगे? मैम यही सेम क्वेश्चन हमारा डीईओ मैम से भी हम मिले हैं, DEO मैम से भी हम मिले हैं, जो ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं, दोनों कंसर्न्ड अधिकारियों से हम मिले हैं। उनकी आपस में ही नहीं बनती मैम। पहली चीज़, DEO मैम के पास जाओ, वो कहती है DEO के पास जाओ, और DEO के पास जाओ, वो कहती है ये मेरा एलिमेंट्री स्कूल को मैं देखती नहीं हूँ, आप DEO के पास जाइए। मैम आप बताइए, बीच में तो हम पेरेंट्स एग्जैक्टली यही मुद्दा था मैम हमारा। ऐसे में हम बार बार, मोदी जी को भी पता है कि सबकी क्या हालत है, उन्होंने खुद ही बोला ना हमें कि सैलरीज नहीं कटेंगी, लोगों की जॉब्स नहीं जाएंगी, फिर भी सब कुछ हुआ। पेरेंट्स आज इस स्टेज पे खड़े हैं कि फीस दे रहे हैं हर महीने, तो उस चीज के लिए तो सैल्यूट करना चाहिए पेरेंट्स को कि 9,000 10,000 स्कूल्स की फीस है, उसके ऊपर से आप 36,000 एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। 36,000? यस मैम, एंड पर चाइल्ड 36,000 पर ईयर। चाहे आपके दो बच्चे हो, जिनके दो बच्चे हैं, उनको भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। दो बच्चों के साथ भी, चाहे इवन हमारे इंडिया का बड़ा नारा चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिनकी दो बेटियां, किसी एक का हाथ खड़ा करवा लो कि अगर एक भी बेटी की फीस हाफ हुई हो, हाफ, पूरी तो माफ छोड़ो, हाफ भी नहीं हुई है मैम। और ये यहीं क्यों हो रहा है? गुड़गांव में क्यों हो रहा है? दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है ये चीजें? यूपी में क्यों नहीं हो रहा है? दिखा रहा है, जबकि हरियाणा की जजमेंट कहाँ है, दिल्ली की जजमेंट कहाँ है, जबकि जजमेंट आनी चाहिए हरियाणा की। आप दिखा रहे हैं राजस्थान की क्या हमारे यहाँ पर चीजें चलती हैं? क्या राजस्थान के लॉज चलते हैं? क्या हम भी तो वॉरियर्स ही खड़े हैं, तो लेट्स विन टुगेदर, करिए ये सब चीजें। मैम हमने आप लोगों के लिए उस दिन हम 4 घंटे बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे DEO के ऑफिस के बाहर बैठे थे मैम। बिल्कुल हम स्टार्टिंग से, आप ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, हम स्टार्टिंग से साथ में। जो ऑर्डर ये लोग कोट कर रहे हैं वो फीस को रिलेटेड है, ये एनुअल चार्जेस है, ये इसको मिस एप्रोप्रिएट करके बात को दबा के एक हवा फैला रहे हैं कि देने पड़ेंगे। अब ऐसे में मैंने यही चीज क्लियरली मैम से पूछी थी कि जो एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, DEO मैम से मैंने पूछी थी ये चीज कि जो आप एनुअल चार्जेस ले रहे हैं, हर पेरेंट तो नहीं पे कर सकता उसमें। वो कह रहे हैं कि हम कमेटी बैठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें ये करेंगे कि पेरेंट्स को सामने बैठा देंगे, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स पर्सन को सामने बैठा देंगे, और जो जायज़ अमाउंट है, जो लाइक मेडिकल चार्जेस के लिए उन्होंने क्लियरली मना कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि ये चीजें ली ही नहीं जाएंगी। डेवलपमेंट चार्जेस में आते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग ही आते हैं। मिसलेनियस एंड एनुअल चार्ज। नो मैम, एनुअल डेवलपमेंट तो वो होता है कि हम ही स्कूल का पेंट कराते हैं, हम ही उनके डेस्क लेके आते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, और वो हुआ भी है। अभी जाके मैम कोरोना के टाइम पे आपने कुछ ऐसे डेस्क वगैरह यूज भी किए आपके बच्चे? कुछ भी नहीं, nobody has gone even। हम पेरेंट्स नहीं गए तो चाइल्ड तो हम लोग भेज ही नहीं सकते हैं, तो why are you charging us? किसी भी पेरेंट्स इसी के लिए सुनना तक नहीं चाहता। इस समय ये हालत हो रही है कि कोई पेरेंट्स मिलना चाहता है, उसको ये बोल दिया जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। अगर सारे पेरेंट्स एक साथ जाना चाहते हैं तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए दे दिया जाता है कि आप जो है कोविड चल रहा है, आप इकट्ठे नहीं आ सकते, मैं आपकी एक एक करके बात सुन सकती हूँ। एक एक करके क्या बात सुनेंगे वहाँ पर? एक एक करके बात क्या सुनी जाती है? बोला जाता है कि मैं तो फाइट कर रही हूँ, एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे करना है टिल सितंबर। हमारे बाद ही कुछ पेरेंट्स जाते हैं, उनको बोलते हैं हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा ऐसा नहीं होता है मैम। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप डेवलपमेंट फीस नहीं ले रहे हैं, प्रिंसिपल ये चीज़ कह रही है हम पेरेंट्स को, तो उसके बाद जब हम फीस डिपार्टमेंट के पास पे करने के लिए जा रहे हैं, फीस डिपार्टमेंट इज सेइंग दैट वी विल नॉट कलेक्ट ट्यूशन फीस स्टैंड अलोन। हम एनुअल फीस लेंगे तभी आप पे कर सकते हैं, वरना हम नहीं लेंगे आपसे चेक। आप रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू अगर आप देंगे, जो भी चेक दे रहे हैं आप, उसमें एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस लग के ही आएंगे, तभी हम लोग लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे।
हम क्यों दें मैम? हम पेरेंट्स क्यों, हम हर चीज करने के लिए रेडी हैं, तो क्यों दें एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस? ऐसे में मैं एक सवाल भी पूछना चाहूंगी, जब बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली है मैम, हमारा ही खर्चा बढ़ा है मैम, लैपटॉप हमने दिलाया, वाईफाई हमने बढ़ाए, लेकिन हमें पता है क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्टडीज। हमें पता है कि हम पढ़ाएंगे तो हम आगे देखेंगे, लेकिन स्कूल्स क्या पढ़ा रहे हैं उन्हें? मैम मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे आपके बच्चे ने कितना सीख लिया होगा, किस तरीके से? मैम वो हमसे ज्यादा सीख रहे हैं, वो ये सीख रहे हैं, एवरीडे पेरेंट्स बात कर रहे हैं एनुअल डेवलपमेंट चार्जेस के लिए, वो ये प्रेशर ले रहे हैं कि मम्मा पापा आप कब तक प्रेशर लोगे हमारे लिए? हम सब जो है वर्किंग पेरेंट्स हैं, हम जब चले जाते हैं तो संभालने वाला कौन होता है? उस समय वो बच्चा क्या कर रहा है कौन देख रहा होता है? क्लासेस जो होती हैं उसको जूम कॉल्स को जो है कैमरे को ऑफ कर दिया जाता है बच्चे के द्वारा, जो टीचर है वो अपना जो है चैप्टर पढ़ा के फूर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चे को सीखना चाहिए वो सीख नहीं पा रहा है, वो बच्चा उतना नहीं ले पा रहा जितना कि क्लासरूम में ले सकता है। मैनुअल क्लासेस है नहीं है, जूम क्लासेस में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, एज अ पेरेंट्स हम नहीं जानते हैं। स्कूल मैनेजमेंट को कंसीडर किया जाए तो एनुअली उनका जो एक्सपेंसेस है वो डाउन गया है, क्योंकि उन्होंने स्टाफ को बाहर निकाल दिया, तो ट्यूशन फीस भी एटलीस्ट उनको ट्यूशन फीस में भी रिलैक्सेशन देना चाहिए था, बट ट्यूशन फीस तो दूर की बात है, बट वो एनुअल चार्ज फिर से वो कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि एनुअल किस चीज़ के लिए वो ले रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन और है सर आपसे कि जो आपसे फीस ली गई है उसमें कोई बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी नहीं है मैम, बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं, बट मैम पहले वो बहुत ज्यादा है ना। ऑलरेडी इतनी ज्यादा है। कितनी फीस? 9,700 है तो वो कितना आप बढ़ाएंगे ना? 9,700 एक बच्चे का जाता है मैम, एक महीने का। उसके ऊपर से एनुअल चार्जेस 36,000 पर चाइल्ड पर ईयर। वो प्राइमरी के बच्चे से लेके 12वीं तक के बच्चे का एक ही क्लास है, मतलब प्राइमरी की टीचर भी उतनी तनख्वाह लेती है इनकी और सेकेंडरी क्लास की टीचर भी उतनी तनख्वाह लेती है, मतलब बच्चों को सेम ही पैसे देने पड़ रहे हैं। मतलब एक 3 साल का बच्चा भी 9,300 दे रहा है और एक 18-16 साल का बच्चा भी 9,300 दे रहा है। देखिए ना 6 से 7,000 एवरी स्कूल इज पेइंग द फीस ऑफ अ चाइल्ड। वहाँ पे एनुअल चार्जेस की भी हम मॉर्निंग में आज पेरेंट्स बात कर रहे थे 7,000 8,000, लेकिन वहाँ पे नहीं मांगा गया। यहीं पे क्यों हो रही हैं प्रॉब्लम्स? एक बदमाशी हो रहा है कि वो जब बुक्स का सेट देते हैं तो वो अपना 5 या 6 हज़ार रुपये का लगा के दे देते हैं कि लेना है तो हमसे लोगे, कहीं और से नहीं ले सकते। स्टेशनरी भी जो है बाहर से नहीं ले सकते हैं। बच्चों के साथ डिब्बे आते हैं क्रेयॉन्स के, उनके लिए मैट्स आ रहे हैं, ये सब वो कहाँ यूज करेंगे जब स्कूल ही नहीं जा रहे हैं? अभी दी लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी स्कूल के अंदर कोविड के अंदर ना खाना खाया जाना है ना कुछ जाना है बच्चे का प्राइमरी का, नो मिड डे मील कुछ नहीं होना, तो एप्रन मैंने क्या किया पिछले साल अपने गले में डाल के खाना खाया मैडम, और 2 क्रेयॉन्स कि चलो मेरे पैसे लगे थे, वो भी 260 ईच, मतलब 6,000 रुपीज प्रेप क्लास के बच्चों की स्टेशनरी की बुक्स के साथ है मैम। बहुत बुरा हाल है मैम। अभी आपने सुनी डीपीएस सुशांत लोक के पेरेंट्स और ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स की बात। ऐसे में ग्रीनवुड पब्लिक पेरेंट्स की सबसे पहले हमने कवरेज दिखाई थी आपको, जिसका असर हमें ये देखने को मिला था कि 25% एनुअल फीस पे ऑफ कर दिया गया है, लेकिन आज के टाइम पे जो पेरेंट्स है उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अभी भी ठीक नहीं है। कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगने की काफ़ी ज़्यादा आशंका है। ऐसे में अब आप फिर देख सकते हैं जो स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स को आए दिन प्रताड़ित करते जा रहे हैं, ना वो किसी अथॉरिटी की बात मान रहे हैं, ना वो पुलिस प्रशासन से डर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स जो आज पहुंचे थे ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के बाहर, उनको एक अंडरटेकिंग साइन करने के लिए कह दिया गया है, जिसमें कि वो EMI के बेसिस पे अगर एनुअल फीस पे कर रहे हैं तो उनके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। आखिर जब हाई कोर्ट से ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि किसी भी बेसिस पे हरियाणा में जितने भी स्कूल्स हैं उनके रिपोर्ट कार्ड्स नहीं रोके जाएंगे, तो ऐसे स्कूल्स, अभी आपने खुद ही पेरेंट्स की बात सुनी कि पॉलिटिकल लोगों का हाथ है इसमें, पॉलिटिकल लोगों के स्कूल्स हैं जिनमें ऐसी मनमानी हो रही है। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, जब CM खट्टर जी आते हैं, तब उनकी हर एक बात भारत का हर एक नागरिक सुनता है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो परसों के दिन मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पे मौजूद थे PWD रेस्ट हाउस में, वो शीतला माता मंदिर का दौरा करने आए थे। ऐसे में आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स हैं
वो उनसे बात करने पहुंचे, क्योंकि आखिर ये जो डिसीजन लिया गया था कि किसी भी बच्चे के रिपोर्ट कार्ड्स नहीं रोके जाएंगे, वो खट्टर सरकार द्वारा लिया गया था। ऐसे में जब पेरेंट्स खट्टर जी के पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, किस तरीके से उनके बच्चे को डिमोटिवेट किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस से निकाला जा रहा है, एनुअल चार्जेस पे करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में जो खट्टर जी हैं, उन्होंने एक ही बयान दिया कि पेरेंट्स के हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा, और उनको गए हुए आज एक दिन हुआ है। आप खुद देख सकते हैं दूसरे दिन का क्या हाल है। पेरेंट्स के साथ दोबारा से वही चीज़ हो रही है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्कूल के पेरेंट्स खड़े हैं, एक पेरेंट मॉरिस स्कूल के हैं, बाकी सारे DPS सुशांत लोक और ग्रीनवुड पब्लिक सेक्टर 9 स्कूल के पेरेंट्स खड़े हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे, आप देख सकते हैं DEO के ऑफिस के बाहर आज फिर से पेरेंट्स मौजूद हैं। ऐसे में हम पहले देखेंगे DEO मैम आज भी नहीं है, वो शायद फिर से अपनी किसी इंस्पेक्शन पे गई हैं। ऐसे में देखना ये होगा DWO मैम मौजूद है या नहीं है। सर DWO मैम है? हाँ जी है बैठी। उनसे पेरेंट्स बात करने आए हैं सर, तो आप एक बार उनको इन्फॉर्म कर देंगे। मैडम कुछ बैठी हैं, पेरेंट्स अंदर ही बैठे हुए हैं। हाँ अंदर बैठे तो मैडम सर आप एक बार प्लीज़ उनको बोल दीजिए कि मीडिया एक बार उनसे बात करना चाहती है। ऐसे में आज देख सकते हैं कि DWO मैम आज मौजूद है। जब हम पिछली बार आए थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। उससे पहले जब हम बिना कैमरास के उनसे बात करने गए थे, क्योंकि अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे, तब उन्होंने कहा था कि सिर्फ मैं पेरेंट्स से बात करूँगी और फिर उनसे बात करके मैं कमेटी बैठा दूँगी। तो आज देखते हैं कि वो पेरेंट्स को क्या आश्वासन देंगे। डिपार्टमेंट की जो 9/4 की SOP है उसको हमने सभी स्कूलों में भेज दिए, सभी ब्लॉक अधिकारियों को भेज दिए। उसको फॉलो करते हुए कोई किसी की TC ना रोके, उसका रिजल्ट ना रोके, उसको फॉलो करे। और पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि स्कूल में जाके और अपना जो नॉर्म है, जो SOP उसके अनुसार वो भी कार्रवाई करें। मैम ऐसे में जो स्कूल्स आप लोगों के ऑर्डर्स नहीं मान रहे हैं, जो ऑर्डर्स आप लोगों के थ्रू पास हुए हैं कि रिपोर्ट कार्ड दे देने चाहिए, वो आज की डेट तक पेरेंट्स को नहीं दिए गए। नहीं, ऐसा अगर कोई है और पेरेंट्स अगर उनकी फीस पे सहमति अगर कोई बढ़ने के बाद भी नहीं दे रहे तो स्कूल गलत कर रहे हैं। तो मैम नहीं मैम, ऐसे में आप ये कहना चाह रही हैं कि जो फीस है उनको पे करनी पड़ेगी, उसी के बाद रिपोर्ट कार्ड मिलेंगे। तो फिर वही तो कह रही, आप क्वेश्चन को इधर उधर मत भटकाइए। मेरा सीधा सा मतलब, मेरी 2 ही लाइनें हैं कहने की। कोई भी स्कूल उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं रोक सकता, उसका रिजल्ट नहीं रोक सकता, SLC नहीं रोक सकता। तो अब उसको SOP फॉलो करनी पड़ेगी। SOP जो है वो पेरेंट्स और स्कूल दोनों पढ़ के और अपने उसका नियम अनुसार कार्रवाई करें। थैंक्स मैम। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि चार्जेस पे करने पड़ेंगे पेरेंट्स को, अभी बाहर के पेरेंट्स नहीं है? पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो अपने आप से बना के कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा है कि जो SOP है उसका फॉलो करें। मैम एक क्वेश्चन और है कि सारे क्वेश्चन हो गए, अब कोई क्वेश्चन नहीं, मैंने जितना था उसका दे। धन्यवाद। ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 के 2 पेरेंट्स DWO मैम से मिलने गए थे, तो चलिए जानते हैं कि DWO मैम प्रेमलता मैम ने क्या कहा है। सर आप अंदर मिलने गए थे, क्या बात हुई? मैम से मैं अपने सभी मुद्दे रखे हैं सामने। कौन से मुद्दे सर? जो एनुअल चार्ज के रिगार्डिंग जो भी हमारे पहले भी मीटिंग हुई थी सारी मैडम कह रही कि हमने स्कूल को लिख दिया है, उन्होंने एनुअल चार्ज आप लोगों ने पे करना है, उनके पास कोर्ट का ऑर्डर है। हमने कहा मैडम आप यही शब्द हमें लिख के दे दो कि हमें एनुअल चार्ज पे करना है। बोले कोर्ट ने लिखा हुआ, हम आपको नहीं लिखेंगे। हमने मैडम को बोला हमारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास से भी निकाला गया है और कोर्ट का भी कोई आदेश नहीं है। फिर मैडम ने हमें कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर सुनाया, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि फीस पे करनी है, उसमें एनुअल चार्ज का कोई है ही नहीं ऐसा नाम। तो मैडम से हमने कहा कि मैडम इसमें फीस है, फीस तो हम पे कर रहे हैं। तो कह रहे कि सब कुछ इंक्लूड होता है, आप लोगों ने पे करनी पड़ेगी, हम इसमें आप लोगों की कोई सहायता नहीं कर सकते। ये कहा। और क्या कहा था सर? मैडम जब इनको यही नहीं पता कि ट्यूशन फीस और एनुअल चार्जेस क्या होते हैं, जब ये इन दोनों को सब कुछ एक ही में जोड़ के चल रहे हैं कि ये टोटल फीस है, टोटल फीस हमने कहा कि ट्यूशन फीस हमने भर चुके हैं, तो अब एनुअल चार्ज का क्या है कि ऐसे सरकार ने ऑर्डर दे दिया है और हम इस पे कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे अंडर में कुछ नहीं है। और स्कूल फीस अगर लेगा, उनका मन है एनुअल चार्ज लेने का तो लेगा, छोड़ने का होगा तो छोड़ देगा। मैंने कहा कि आप यहाँ पर कुछ समाधान के लिए हम आपके पास आ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे हमें नहीं पता, कोर्ट में जाओ कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, आपने एनुअल चार्ज भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट करी कि मैडम इसमें एनुअल चार्ज हम देने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चों का रिजल्ट
दुआ दो, हम एनुअल चार्ज दे देंगे। लेकिन वो जो लेटर साइन करा रहे हैं उस पर उन्होंने ट्यूशन फीस भी लिखी हुई है। जब हमने ट्यूशन फीस दे चुके हैं तो उसमें से उसको कॉलम को हटवाओ ट्यूशन, हमें नहीं पता, स्कूल ने अगर लिख दिया है तो आपको उस पर साइन करना पड़ेगा, आप अपने आप करो जो करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इन्होंने अपना जवाब हाथ उठा दिया। हमने कहा कि हम क्या कार्रवाई करें, हमें कुछ नहीं पता, जिसके ऊपर तुम्हें कार्रवाई करनी है कर लो, जो करना है कर लो, हम स्कूल वाले तो आपसे चार्ज लेंगे ही। ये बात उन्होंने कह के बात कर। अब आप देख रहे हैं ऐसे ही अधिकारी होते हैं जो स्कूलों को उनकी मनमानी करने देते हैं, मौन बैठे रहते हैं। ऐसे में अभी जब हमने उनसे बात करी, आपने खुद सुना, वो खुद ही कंफ्यूज थी कि एनुअल चार्जेस के बेस पे रिपोर्ट कार्ड रोका गया है या फिर रिपोर्ट कार्ड किस वजह से रोका गया, रिपोर्ट कार्ड दे दिया गया। उनको इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं थी, बस उनको दो बातें पता थी कि रिपोर्ट कार्ड नहीं रोक सकते और SOCP जो है उस पर बैठ के पेरेंट्स और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बात करें। आप खुद देख सकते हैं DWO मैम प्रेमलता मैम का रवैया, उन्होंने आगे किसी क्वेश्चन का जवाब देने से भी इनकार कर दिया। एक तो हम पहले की आपको घटना बताएंगे, मैम खुद आती नहीं है ऑफिस, अपने डेप्यूटी DWO को भेजा जाता है आगे, जो जवाबदेही कर नहीं पाती है। ऐसे में पेरेंट्स जाते हैं तो मैडम कह देती है कि हमने हाथ उठा दिए, आपको जो कार्रवाई करनी है आप कर सकते हैं। आखिर इनको बैठाया क्यों गया है इनकी सीट्स पे? क्या सिर्फ लोगों पे रोब झाड़ने के लिए बैठाया गया उनको इनकी सीट्स पे? DWO मैम के पास जाइए तो जाए तो वो कहती है DO के पास जाइए। आखिर ये पेरेंट्स क्या जिंदगी भर चक्कर ही काटते रहेंगे? मेरा बच्चा SD आदर्श पब्लिक स्कूल में पढ़ता है जो अपना बाजार में है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अब हम स्कूल में बात कर चुके हैं, प्रिंसिपल से बात कर चुके हैं, हम CM विंडो में बात कर चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है इस बात को लेकर। DO ऑफिस से आज तक हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमें सब रिप्लाई कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के तो लास्ट ईयर भी यही ऑर्डर थे कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हो, आप सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हो। जबकि स्कूल वालों ने क्या किया, हमारे स्कूल ने ट्यूशन फीस के साथ साथ पूरी जो उनकी मंथली फीस बनती थी वो ली है, साथ ही उसमें इंक्रीमेंट भी किया है, वो भी ले रहे हैं। तो अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पूरी वो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है एनुअल चार्जेस पे करें, तो हम वो एनुअल चार्जेस पे कर देंगे, बट हम सभी पेरेंट्स को आप जो लास्ट ईयर का हमारा सबका बैलेंस बनता है वो रिफंड कर दीजिए। ट्यूशन फीस ले जब हमने ये बात उनसे बोली है स्कूल वालों से, SD आदर्श वालों से, तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर करी है, मतलब एक चीज़ उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश करी है कि जो उन्होंने फ़ीस एक्चुअल में ट्यूशन फ़ी दिखाई है 2019 और 2020 वाला जो उनका कैलेंडर ईयर था, उसमें हमारे पास जो स्लिप आती थी उसमें उसका ब्रेकअप है कि 1400 जो है वो ट्यूशन फ़ी है और बाकी सम चार्जेस उन्होंने डाल रखे हैं। लेकिन उन्होंने 2020 मार्च के बाद से, अप्रैल के बाद से उसको डिफेंड ऐसे किया है कि हमने जून में उसको डी नोटिफाइड कर दिया और स्ट्रक्चर बदल दिया है। तो अब जो 2305 वो ले रहे हैं वो ट्यूशन फ़ी है। ये उन्होंने CM हेल्पलाइन के साथ की तरफ से जो शर्मा जी आए थे उनके सामने ऐसा बोला है। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब मार्च 2020 में आप कुछ और बोल रहे हो और अप्रैल 2020 में आप कुछ और बोलोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप यहाँ पे पेरेंट्स की बात सुन सकते हैं किस तरीके से धांधलीबाजी चल रही है एजुकेशन सिस्टम में। गुड़गांव के प्राइम स्कूल्स में किस तरीके से मनमानी की जा रही है। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चे भारत का भविष्य बनेंगे, क्या ऐसे बच्चों को बनाया जाएगा भविष्य? अपने आप में एक सोचने वाली बात है। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन सूरज के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। जैसा कि आपने देखा, स्कूल अब भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की सुनते नहीं है। साथ ही जब प्रशासन के पास हम पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो प्रशासन बात को टालते हुए नजर आता है। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।